गुरु समीक्षा न्यूज चैनल। आज गंगाराम मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वृक्षारोपण, सैनिटाइजर इत्यादि बांटे जा रहे हैं। इसी संदर्भ में संस्था के प्रधान से बात करते हैं। आप क्या कहेंगे सर? सभी को नमस्कार। आज मेरे पिताजी स्वर्गीय गंगाराम जी की जयंती है। इस अवसर पर इस दमानी सेंटर परिसर के अंदर वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी है। और इसी के साथ सामने परिसर में स्थित माँ रोटी बैंक के माध्यम से राहत सामग्री का भी वितरण किया जाएगा और सभी डॉक्टर्स और इनके टीम के द्वारा जो सहयोग किया गया उन सब के लिए धन्यवाद। और इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे ट्रस्ट के माध्यम से प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं, लेकिन इस बार प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सीमित माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया है। सबको धन्यवाद। आप ये जो वृक्षारोपण करवा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? बेसिकली जो अभी जो इन्वायरमेंट चल रहा है, जो कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है, इसके अंदर तो हमें ऑक्सीजन की इतनी नीड हुई है और जब तक हम इन पेड़ों को लगाएंगे, पेड़ तो जब बड़े होंगे तो हमें इतना ऑक्सीजन देंगे कि आज जो परेशानी आई हो कभी भी नहीं आएगी फ्यूचर के अंदर। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने जो ट्रस्ट द्वारा जो कार्य किया गया है, जैसे इन्होंने कुछ मास्क एंड सैनिटाइजेशन का वितरण किया है, इनके लिए बहुत बहुत ये धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये क्या आगे भी चलेगा? आप क्या कहेंगे सर? ये जो पौधारोपण का कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण में विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियां हैं वो शुद्ध हो जाती हैं और वातावरण ठीक होगा तो रोग हैं वो भी कम फैलेंगे और लोग स्वस्थ रहेंगे। और ट्रस्ट के द्वारा पंखे व एग्जॉस्ट फैन भी जो है ना दिए जा रहे हैं, तो इससे क्या है कि पेशेंट्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा। और जो पहले विस्तृत रूप से जो कार्यक्रम होता था वो अब क्या है कि भीड़ नहीं इकट्ठी करके और इस तरह से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं तो वो आम लोगों को इससे जो है ना फायदा भी होगा और मानसिक शांति भी मिलेगी कि आपने कुछ अच्छा काम किया। धन्यवाद। माँ रोटी बैंक के द्वारा आप जो राहत सामग्री दे रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी कोविड के काल में बहुत ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनके खाने की बड़ी विकट समस्या हुई है। ऐसी परिस्थितियों में अगर हमारे जो हम थोड़ा बहुत भी सक्षम है, मीडियम वर्ग के लोग हैं, हम लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए और उन लोगों पर कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी भूखा नहीं सोए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी का ये एक स्लोगन है कि राजस्थान के अंदर कोई भूखा नहीं सोए। तो इस प्रकार का जो मिशन है, इस मिशन में हम सभी लोग शामिल होके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कम से कम इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं या अपने माता पिता की पुण्यतिथि या जन्मदिन होता है उस दिन कम से कम हम इस प्रकार का प्रोग्राम करें तो जो अभावग्रस्त लोग हैं, वंचित और पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को कम से कम राहत मिल सके। बहुत अच्छी बात ये जो आप राहत सामग्री दे रहे हैं, पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाना, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, वन, जंगल, पेड़ पौधे, इनके बिना जीवन अधूरा है। ये जीवन अगर अच्छे से जीना है हमें तो अपने चारों तरफ ये पेड़ पौधे और सभी चीज़ें होनी चाहिए। और हमें जितने भी जो जन्मदिन है, पुण्यतिथि है, वैवाहिक प्रोग्राम है, बर्थडे है, ये सब पेड़ लगा के मनाना चाहिए। इसकी महत्ता को समझना चाहिए क्योंकि इसकी महत्ता को हजारों साल पहले लोगों ने समझा और उनको वनों को, जंगलों को संरक्षित किया। और आज जिस तरीके से कटाई हो रही है, जिस तरीके से जंगल कम होते जा रहे हैं, जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं, इसको अपने अगर नहीं बचा पाए तो अपना जीवन भी खतरे में रहेगा और आने वाले टाइम में ये जो संपदा है ये नष्ट होने से जीवन भी खतरे में आएगा। आप सर क्या कहेंगे? ऑक्सीजन, पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन और राहत सामग्री के द्वारा लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए ये अति आवश्यक कार्य है। हमारे पूर्वजों ने पूर्व में गांव-गांव में जो ओरण की व्यवस्था रखी हुई है उसके पीछे भी मुख्य ध्येय यही था। हमारे यहाँ राजस्थान में कुछ जातियाँ इस पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो इस प्रकार आज अति उत्कृष्ट कार्य किया है इन्होंने। बहुत अच्छी बात। गंगाराम मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा
शहर में ये सैनिटाइजर, पेड़ों का वृक्षारोपण करना, ये इनका उद्देश्य है। मैं मरु समीक्षा न्यूज से वासुदेव व्यास के साथ रमेश व्यास, बीकानेर।